हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में करेंगे आज क्लास 6 का चैप्टर है 9। क्लास 6 है हिंदी, मल्हार है। इसका है पार्ट 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसमें इसके रचयिता हैं सूरदास। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय करेंगे। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। ये जो रचना जो पढ़ी है, ये रचना जो पढ़ेंगे हम, ये सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। जो सूरदास हैं, इस रचना के जो कवि हैं, रचयिता हैं, उनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। जो सूरदास हैं, उन्होंने जो ज़्यादातर जो जीवन अपना व्यतीत किया वह कहाँ किया था? मथुरा, गोवर्धन में। और वहाँ पे वो श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। और उनकी रचनाएं भी उन्होंने ब्रजभाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकांश कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। उनकी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाए और उनकी जो मृत्यु है 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसका है पहला पंक्ति है। ये रचना इन्होंने लिखी है सूरदास जी ने। मैया मैं नहीं माखन खायो। पहली लाइन है इसकी, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। जो माँ यशोदा हैं, वो श्री कृष्ण को माखन खाते हुए देख लेती हैं और बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, भोर होते ही तो मैं गैया चराने चला जाता हूँ मधुबन में, वहाँ पे आप मुझे भेज देती हो। चार पहर बंसी बट भटकायो, सांझ परे घर आयो। और भोर होते ही तुम मुझे गाय चराने भेज देती हो मधुबन में, वहाँ मैं दिन भर 4 पहर गायों के पीछे भटकता रहता हूँ, गायों को चराता रहता हूँ और मैं शाम होने पर ही घर आता हूँ। ठीक है, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीके के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि शाम होने पर तो मैं घर आया हूँ, मैं अभी बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक नहीं कैसे पहुँच सकता हूँ, छीके पर रखा मक्खन मैं कैसे पा सकता हूँ। इन ग्वाल वालों ने मुझसे झगड़ा हुआ है, इन ग्वाल वालों का, और इन्होंने मिलकर मेरे मुख पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया है। अगली लाइन है, देखिए अगली लाइन है, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जी तेरे कछु भेद उपजी, कि जानी परयो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जसोदा ले उरकंठ लगायो। श्री कृष्ण कहते हैं माता तू मन से बहुत भोली है, तू माता मन से अति भोली, इनके कही पति आए, मतलब इनकी बातों में पर विश्वास कर लेती है। माँ तो बहुत भोली है, इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। माँ तू मुझे किसी अन्य देवकी के पेट से पैदा हुआ जानकर मुझसे भेदभाव करती है। जिया तेरे कुछ भेद उपजी, जानी परायो जायो, मतलब पराया जानती हो आप मुझे। अब तू अपनी लाठी और कंबल ले लो, तुमने बहुत परेशान कर रखा है। यह सुनते ही यशोदा हंस पड़ती है और श्री कृष्ण को अपने गले से लगाकर प्यार करने लगती है। तो ये श्री कृष्ण उनसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया फिर लास्ट में,
और श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि जब वो कृष्ण कहने लगे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ छीके तक नहीं जा सकते हैं और इन्होंने दोस्तों ने मेरे मुँह पे माखन लगा दिया है और मैं तो गैया चराने चला जाता हूँ, 4 पैर वहीं पे गैया चराता हूँ और ये सब बालक जो झूठ बोल रहे हैं और आप मुझे पराया जानती हो। ये सब उनकी बातें श्री कृष्ण जी की उन्हें इतनी मनोहर लगती हैं, तो वो क्या करती हैं, यशोदा मैया हंस पड़ती हैं उनकी बातों को सुनकर और श्री कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। तो हमारा ये माँ मैया मैंने नहीं माखन खाई जो पाठ है, पद है, इसके जो क्वेश्चन आंसर इसकी हमने लेसन को समझ लिया अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।